सिमुलेशन, जिसको हम कहेंगे अभिरूप। मराठी में इसको कहते हैं अभिरूपता। तो सिमुलेशन क्या है, अभिरूपता क्या है, मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, देन वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ साइंस। कोई भी आप जब मूवी देखते हो तो उस मूवी में समझो हीरो है या विलन है, कोई विलन का रोल करता है तो कोई हीरो का रोल करता है, कोई सोल्जर का रोल करता है, अलग अलग रोल होते हैं, आपको पता है। तो समझो कोई विलन का रोल कर रहा है या कोई सोल्जर का रोल कर रहा है, तो वो क्या असल में सोल्जर होता है या असल में विलन होता है? नहीं होता है, बराबर। आपको पता होगा शायद नीलू फुले जो मराठी के बहुत बड़े फेमस एक्टर थे, एंड उनके ज्यादातर रोल विलन के हैं, जो मराठी फिल्में आपने अगर पुरानी देखी होंगी। एंड नीलू फुले विलन का रोल इतना अच्छी तरह से करते थे कि उनका वो रोल देख के हर एक को उनके ऊपर गुस्सा आता था। लेकिन असली जिंदगी में नीलू फुले जैसा ह्यूमन, मतलब आदमी नीलू फुले जैसा आपको मिलेगा नहीं। आपको उनके जैसा ह्यूमन बीइंग, उनके जैसा मानवतावादी, एंड ही इज ऑल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। आपको शायद पता होगा या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीलू फुले, डॉक्टर श्रीराम लागू, ये सब अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे एक्टिव कार्यकर्ते होते। दे आर एक्टिव मेंबर ऑफ दिस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति रन बाय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर एंड श्याम मानव। ये सब उनके जमाने से काम करते, बहुत मतलब विलेजेस में जाके कैंप लेना लोगों को अंधश्रद्धा के ऊपर। ये काम नीलू फुले, ये काम सदाशिव अमरापुरकर, डॉक्टर श्रीराम लागू, ये लोग आपको दिखेंगे कि स्क्रीन पे तो ऐसे रोल करते, बट एक्चुअली दे आर गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो काम करते थे विलन का, तो काम कैसे करते होंगे? सोल्जर का काम करना है, विलन का काम करना है, या किसी को साइंटिस्ट का रोल करना है, तो हम बहुत बार इनके इंटरव्यू देखते हैं, और उस इंटरव्यू में वो लोग हमें समझाते हैं कि मैंने उसके लिए कैसे तैयारी की। तो मैंने कोई हिस्टोरिकल रोल करना है तो फिर बोलते हैं मैंने वहां पे जाके विजिट किया, फोर्ट पे विजिट किया, उनके जो भी खानदान के अभी जो पीढ़ियां हैं, न्यू जनरेशन है, उनको मिला, मैंने उनके बुक पढ़े, उनको समझा के लेने की कोशिश की, है ना। ये इस तरह से हमें वो इंटरव्यू में बताते। या मुझे विलन का रोल करना है तो मैंने ऐसे ऐसे विलन जो है, जो गैंगस्टर है, उनको ऑब्जर्व किया, जेल में विजिट किया, कुछ लोगों को मैं मिला, उनका ऑब्जर्वेशन किया, और फिर मैं उस तरह से रोल किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे आर नॉट एक्चुअली विलन, they are not actually heroes, or they are not actually soldier, not actually a historical person, not actually scientist, जितने भी रोल, not actually teacher, कुछ लोग टीचर का रोल करते। तो लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो क्या आप बोलोगे कि ये टीचर नहीं है? अरे भाई इतना रोल, ये सोल्जर नहीं है, वो इतना रोल बहुत अच्छे तरह से करते कि हमें तो, हम 3 घंटे के लिए मूवी देखते तो हम ये भूल जाते हैं कि वो सोल्जर नहीं है। हमको लगता है कि नहीं ये सोल्जर ही है, क्योंकि उस तरह से वो एक्टिंग करता है। तो वो क्या हुआ? एक्चुअली ही इज सिमुलेटिंग। वो क्या करता है? उस तरह से वो सोल्जर नहीं है, लेकिन वो सोल्जर के जैसे काम करता है, सोल्जर के जैसे एक्टिंग करता है, इसलिए हमें वो सोल्जर लगता है। तो सेम वे हमारे साइंस में भी सिमुलेशन मतलब क्या? सिमुलेशन मतलब यू जस्ट इमिटेट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ मॉडल, और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ऐप। तो आप मॉडल का उपयोग करके, पिक्चर्स का उपयोग करके, जब आप बच्चों को कोई साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाते हो, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। दिस इज द definition given in a Oxford dictionary. So simulation means to imitate condition. Imitate मतलब क्या? मराठी में अनुकरण करना, हम उनके जैसे करते हैं,
जैसे मैंने अभी कहा, सोल्जर क्या बोलते हैं कि मैं उस सोल्जर को जाके विजिट किया, उनको मिला, मैं बॉर्डर पे गया, इतने दिन रहा। शायद नाना पाटेकर का आपने प्रहार फिल्म देखी होगी, नाना पाटेकर की उसकी इंटरव्यू भी देखो। नाना पाटेकर ने कुछ 4-6 महीने सोल्जर का एक्चुअल बॉर्डर पे जाके ट्रेनिंग लिया है, बाद में उसने वो प्रहार फिल्म की। तो उन्होंने भी उस तरह से ट्रेनिंग लिया एंड देन उन्होंने वो काम किया। तो सिमुलेशन में जो लोग एक्टिंग का काम करते, जैसे मैंने अभी कहा, टीचर का हो, साइंटिस्ट का रोल हो, वो क्या करते, उन लोगों को मिलते, उनका रहन सहन देखते हैं, उनका कैसे पढ़ाते हैं वो देखते, ऑब्जर्व करते, और वो खुद उस तरह से सिर्फ इमिटेट करते, मतलब अनुकरण करते उनका, उनके जैसा करने की वो कोशिश करते। दैट इज देयर रोल। तो जब हम साइंस का टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो हमें भी कुछ टॉपिक के लिए सिमुलेशन करना पड़ता है। कुछ टॉपिक के लिए वी यूज द सिमुलेशन स्ट्रेटेजी। इन सिमुलेशन मीन्स टू इमिटेट कंडीशन विथ मॉडल, मतलब मॉडल का उपयोग करेंगे। समझो मुझे क्लास में हार्ट का फंक्शन दिखाना है, तो हार्ट कैसे काम करता है, कैसे पंपिंग होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे अपने शरीर में फ्लो होता है वेंस के द्वारा। तो मैं क्या, मुझे पॉसिबल है हार्ट लेके आना, एक्चुअल में रियल हार्ट में लेके जा सकता हूँ क्लास में? नहीं पॉसिबल है। हाँ, या है पॉसिबल? मतलब आप दिखा सकते हो अपना दिल निकाल के, हार्ट निकाल के दिखा सकता है कोई टीचर? नहीं दिखा सकता। अगर मैं हार्ट किसी डेड बॉडी का लेके आऊं तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, वो तो बेचारा मर गया, हो हार्ट का भी फंक्शन बंद हुआ, हो क्या हो गया, उसका भी कोई उपयोग नहीं है। तब हम क्या करते हैं? मुझे दिखाना तो है हार्ट का फंक्शन, हार्ट कैसे होता है वो दिखाना है। हार्ट के, हाँ, हम मॉडल तैयार करते, या तो हमारे, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में, हमारे स्कूल कॉलेज में मॉडल होता है ना, वो मिट्टी का बना होता है, या फिर अलग अलग, अभी कुछ हम कहेंगे कि प्लास्टिक के जैसे मटेरियल का उपयोग करके, फाइबर जैसे मटेरियल का उपयोग करके भी बनाते हैं। तो मुझे ब्रेन पढ़ाना है ना, ब्रेन के पार्ट्स क्या है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, या मुझे ईयर पढ़ाना है, आई पढ़ाना है, आंखों के बारे में, मुझे हार्ट के बारे में। तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स का उपयोग करते, और वो मॉडल में बच्चों को जाके दिखाता हूँ कि ये देखो, ये हार्ट ऐसा होता है, इसकी ये वेन है, इसको मैं फिर खोल के दिखाता हूँ, उसका देखो अंदर ये ऐसा है, इसका ये पार्ट है, उसका वो पार्ट है, सेम ब्रेन का सिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज द मॉडल्स, समटाइम आई विल यूज द मॉडल, समटाइम आई कैन यूज द मोर वी कैन से एडवांस टेक्निक इन सिमुलेशन, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्या एडवांस भी है, जैसे अभी हमने एक जो एक्सपेरिमेंट दिखा, उस एक्सपेरिमेंट के तरह उस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उस तरह के और भी एडवांस अदर सॉफ्टवेयर है जो आपको सिमुलेशन के बारे में भी आपको मदद करेंगे सिखाने के लिए। तो कभी कभी मैं पिक्चर्स का भी उपयोग करूंगा, कभी कभी मैं वीडियोस का उपयोग करूंगा, और उससे मैं बच्चों को सिखाऊंगा। सो दैट इज अ सिमुलेशन। सो सिमुलेशन इज बेसिकली use of model to conduct experiment which convey an understanding of behavior of system model। मतलब ये डेफिनेशन गॉग एंड मॉट ने 1993 में दी है कि मतलब असल में हार्ट कैसे काम करता है उसी तरह से दिखाने की कोशिश मैं मॉडल के माध्यम से करता हूँ, है ना। असल में ब्रेन कैसे फंक्शन करता है उसी तरह से दिखाने की कोशिश में कर। इवन केमिस्ट्री, आपको पता होगा केमिस्ट्री में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है बीएससी में, है ना। तो केमिस्ट्री का समझो मुझे कार्बन का मॉडल दिखाना है, तो हमें टीचर लोग क्या करते हैं, वो कार्बन, अभी कार्बन कैसे दिखाएंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, है ना। तो कार्बन या कार्बन की चीज दिखा के हमें कार्बन एक्चुअली उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। मैं कोयला लेके जाऊंगा तो उसमें कार्बन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कहाँ, कैसे समझेंगे। तो टीचर फिर स्ट्रॉ का उपयोग करके या कुछ मॉडल का उपयोग करके हमें वो 3D मॉडल दिखाने की कोशिश करते थे कि ये मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है कार्बन में। सो दीज आर ऑल मॉडल्स वी आर यूजिंग इन अ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में स्पेसिफिकली मॉडल का उपयोग करके हम
वो जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अभी ये सब कुछ सभी वेबसाइट में सभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में नहीं होता है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो अपलोड करेंगे हम उतना ही देख सकते हैं। समझो ये नियॉन है, समझो ये अर्गॉन पे ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको इधर अर्गॉन का कलर पिंक है, इसलिए यहाँ पर आपको पिंक दिखाई दिया होगा। अभी उसको मैं सॉलिड इधर लिखा है, तो अर्गॉन सॉलिड में कैसे उसके मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग कैसे रहेगी, तो आपको पता है कि ये इस तरह से। अभी ध्यान से देखो, आई विल क्लिक ऑन लिक्विड। जब मैं लिक्विड के ऊपर क्लिक करता हूं तो अर्गॉन इस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग कैसे हो जाती है, तो हमें पता है थोड़े से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में गया है ना। अगर सॉलिड में रहेगा तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर लिक्विड में गया है तो एक दूसरे से वो दूर हो गए, क्योंकि उनका बॉन्डिंग थोड़ा वीक हो गया। अगर उसको गैस में करूंगा, मतलब उसको मैं हीट किया और गैस में कन्वर्ट किया ऑर्गन को, तो फिर क्या होगा आपको पता चलेगा, दे आर बिहेविंग लाइक दिस। उनके बीच में अभी बॉन्डिंग स्ट्रांग है ही नहीं, इसलिए वो इधर उधर घूमते आपको दिखाई देंगे। सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक वी कैन टीच देम विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। अभी ये मुझे लैब में करके दिखाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ऐसे में दिखा नहीं सकता, उतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब में नहीं होते। सिर्फ पिक्चर दिखाऊंगा तो बच्चों को समझेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं। लेकिन इस तरह से सिमुलेशन मॉडल का अगर मैं उपयोग करता हूं, तो सिमुलेशन मॉडल का उपयोग करके बच्चों को बहुत मैं फिर से उसको लिक्विड में लेके जा सकता हूँ, फिर से उसको सॉलिड में लेके जा सकता हूँ, तो बच्चों को आसानी से समझ में आता है कि भाई ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे होता है अर्गॉन। हाँ, अभी यहाँ पे देखो H2O, अभी H2O है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऐसा क्यों है, ये सब ऑक्सीजन, ये डबल डबल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है O2, तो इसलिए दो दो दिख रहे। H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये इसका मीनिंग है। दो व्हाइट है वो हाइड्रोजन, और जो रेड ब्राउन है वो ऑक्सीजन। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में ये ऐसे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जब इसको लिक्विड में लेके जाऊंगा तो थोड़े से दूर हो जाते एक दूसरे से, और गैसेस में देन H2O वो गैस फॉर्म हो गया, वेपर हो गई, फिर भी वेपर का फॉर्मूला H2O रहता है, लेकिन वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए एक दूसरे से दूर जाते। सो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन आई कैन टीच स्टूडेंट द डिफरेंट मॉडल रिलेटेड टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये बायोलॉजी का है या फिर ये फिजिक्स का है, इस तरह से आप उनको दिखा सकते हो। तो सिमुलेशन का उपयोग करके हमें जो लैब में पॉसिबल नहीं है, हमें जो एक्चुअल में दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो साइंस के कंसेप्ट हम सिमुलेशन के माध्यम से जरूर बच्चों को सिखा सकते हैं। सो व्हाट इज द देन यूजेस? सो डेफिनेटली इट विल हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड मेंटल मॉडल ऑफ कंसेप्ट। दिमाग में उनके वो मॉडल छप जाती है ना। अभी मैंने आपको ऑर्गन दिखाया, वाटर दिखाया, मेरे ख्याल से अभी दिमाग में आपके छप गई है कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग शायद आपको लगा होगा, ये कैसे लिक्विड में कैसे वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, गैस में और दूर जाते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये सिमुलेशन का उपयोग करेंगे तो बच्चों को याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो बात शायद मैं आपको ये आर्गन लिक्विड में ऐसा मॉलिक्यूल होता है वैसा, इसको मैं 1 घंटे भी आपको लेक्चर दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं 5 मिनट का आपको ये सिमुलेशन का मॉडल अगर बताऊंगा तो क्या होगा, झट से आपके दिमाग में उसकी प्रिंट छप जाएगी, आपको समझ में आएगा कि ये आर्गन लिक्विड स्टेट में कैसे जाता है, आर्गन ये स्टेट में मतलब सॉलिड स्टेट में होता है तो बॉन्डिंग कैसे होती है, और गैस में जाता है तो उसकी बॉन्डिंग, ये आपको झट से समझ में आएगी। तो इस तरह से उसका मेंटली मॉडल एक प्रकार के बच्चों के दिमाग में तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। इट अलाउ स्टूडेंट टू विजुअलाइज कंसेप्ट, बच्चों को विजुअलाइज करना, उसको इमेजिन करना है ना।
बच्चों को आसान हो जाता है कंसेप्ट को विजुअलाइज करना, साइंस के जो भी कंसेप्ट. इट्स अलाउ स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट फिनोमिना दैट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी. मतलब जो लैब में करना पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने कहा मैं हृदय लैब में दिखा नहीं सकता असल में, है ना. मेडिकल के बच्चों को शायद उनको कुछ अलग अरेंजमेंट होगी, उनके पास कुछ अलग, लेकिन उनको भी डेड बॉडी के ऊपर ज्यादातर सिखाते हैं, तो वो तो उनको भी इमेजिन करना पड़ता है, उधर भी सिमुलेशन का उपयोग करते होंगे. या फिर मुझे अभी आपको मैंने दिखाया स्टेट्स ऑफ मैटर, हर स्टेट्स का मतलब सॉलिड लिक्विड में वो कैसे बिहेव करते हैं मॉलिक्यूल, ये मैं लैब में नहीं दिखा सकता क्योंकि उतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब में नहीं होते. तो इस तरह से सिमुलेशन मॉडल का उपयोग करके मैं बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सकती हूँ, एंड इट विल गिव स्टूडेंट हैंड्स ऑन एंड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. इससे क्या होगा, बच्चों को खुद अनुभव मिलेगा, एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब खुद वो सीख के उनको उसका बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव जो है सीखने का बच्चों को मिलेगा. सो दीज आर द यूजेस ऑफ सिमुलेशन. सो सिमुलेशन क्लियर हो गया? इज इट ओके सिमुलेशन? एनी डाउट कुछ है? नहीं है मेरे ख्याल से. सब अभी थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया है तो सब थोड़ा थक गए. Simulation is the sorry use of model to conduct experiment which convey an understanding of behavior of the system model. मतलब कैसे वो सिस्टम काम करती है वो हमें सिमुलेशन से पता चलता है. हर्ट कैसे काम करता है, मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कंसेप्ट होगा उससे. एंड इट विल हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम, उनका दिमाग में छप जाता है. इट कंटेन फिजिकल सिस्टम रिप्रेजेंट इन मेनी डिफरेंट वे. इसमें आप जैसे मैंने कहा पिक्चर का उपयोग कर सकते हो, ग्राफ का, मॉडल का, डायग्राम का, मैप का उपयोग करके हम समझा सकते हैं. बट इन सिमुलेशन कीप इन माइंड बेसिकली मॉडल विल बी यूज, है ना. ये पिक्चर वगैरह तो ठीक है 2D फॉर्म में, लेकिन मॉडल हमें 3D फॉर्म का एक्सपीरियंस देता है, तो इसलिए सिमुलेशन में हम मॉडल का ज्यादातर उपयोग करते हैं. ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट है? ओके, तो हम यहाँ पे फिर रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच.